की जो प्रेस वार्ता है आम आदमी पार्टी की, बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं। उस प्रेस वार्ता में हमारे साथ एमएलए कंटेस्टेड कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के जासिर मट्टू जी, एमएलए कंटेस्टेड कैंडिडेट गांधीनगर बाहू जयेश गुप्ता जी, हमारे दीक्षित जी, हमारे अमरीक सिंह जी, हमारे जोगिंदर ठाकुर जी। सबसे पहले आप सब मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आप शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे पहुंचे। देखिए, आप सब जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में एक इंसान बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जो संविधान बनाया था, उसको बच्चा बच्चा मानता है। बड़े से बड़ा मंत्री होगा, प्रधानमंत्री होगा, या बच्चा छोटा सा बच्चा होगा, या आम आदमी होगा। लेकिन अफसोस कि हमारे एमएलए भद्रवा दिलीप परिहार जी वो नहीं मानते। वहां पे उनकी ऐसी गुंडागर्दी चल रही है कि उन्होंने वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को अपने नाक के तले रखा हुआ है। वहां पे एक इंसिडेंट होता है, पहले आपको मैं ये वीडियो बताता हूं, ये वीडियो आप दिखाइए ताकि पूरी जम्मू कश्मीर की जनता को पता चले कि दिलीप सिंह परिहार जो एमएलए भद्रवा है, किस तरह की गुंडागर्दी वहां पे चलाई जा रही है, किस तरह तानाशाही वहां पे आम आदमी पार्टी के वर्करों पे की जा रही है। ये यहाँ पर पूरा का पूरा जो क्राउड है ये डॉक्टर्स का इंतजार कर रहा है, और खास करके इन साहिबा का इंतजार। डॉक्टर साहब का किसके साथ? एमएलए साहब के साथ। ठीक है, तो ये जो सारा इंसिडेंट है आपको वीडियो दे दी जाएगी। ये जो सारा इंसिडेंट है ये जयेश गुप्ता जी आपको बताएंगे। वहां पे तीन इंसिडेंट ऐसे हुए हैं। एमएलए भद्रवा, डीडीसी डोडा, डीडीसी ठाठरी, इन्होंने इतनी तानाशाही डाली हुई है कि ये गुंडागर्दी पे आ चुके हैं। किसी को पुलिस के थ्रू परेशान करवाया जा रहा है और किसी को घर में जाकर पीटा जा रहा है। जयेश गुप्ता जी, आप सभी प्रेस बंधुओं का यहाँ पर स्वागत है। मैं आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो हमारे आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वर्कर्स हैं, खासकर डोडा डिस्ट्रिक्ट में, उनको तंग किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको हरास किया जा रहा है और कईयों को बिना किसी मतलब के जेल में डाला जा रहा है। इस वीडियो में मैं आपको बता दूं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता ओएस चौधरी जो लोगों की, गरीबों की आवाज उठाते रहते हैं, इनको कुछ फोन आए और ये वहां पर भद्रवा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए। वहां पर क्योंकि लगभग 70 से 80 लोग वेट कर रहे थे डॉक्टर का, काफी देर से वेट कर रहे थे। जब इन्होंने वहां पर देखा, इनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि डॉक्टर वहां पर पेशेंट को अटेंड जिसको करना चाहिए था, वो डॉक्टर बीजेपी के जो एमएलए हैं उनके साथ राउंड पे जाते हैं, काफी देर राउंड लगाते हैं, जबकि ये काम जो बीएमओ वहां पर बीएमओ है और जो हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनका काम है, उनको करना चाहिए था। लेकिन वहां पर डॉक्टर चक्कर वगैरह लगाते हैं और पेशेंट को वहां पर प्रताड़ित किया जा रहा था। तो इसी को लेके हमारे पार्टी के कार्यकर्ता ओएस चौधरी एक सिंपल वीडियो बना रहे थे और उनको लोगों को बता रहे थे कि ये ऐसा ऐसा हमारे हॉस्पिटल में हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ा सिंपल वीडियो था, ये सिर्फ लोगों की आवाज उठा रहे थे। लेकिन उसके बाद जो मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज वेरी वेरी एस्टॉनिशिंग। ये आपको वीडियो बताया जाएगा, दिखाया जाएगा, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। कोई भी इसमें ऐसी वैसी बात नहीं है, सिर्फ गरीबों की बात की जा रही है। लेकिन उसके बाद ओएस चौधरी को प्रताड़ित किया जाता है, बिना किसी जुर्म के इनको 2 दिन जेल के अंदर रखा जाता है, उनको हरास किया जाता है। और इसमें भी मैं आपको बता दूं, जो बीजेपी के एमएलए है, जिनका जो डीओ लेटर बेसिकली किसके लिए यूज करते हैं, डेवलपमेंटल काम के लिए यूज किया जाता है डीओ लेटर, लेकिन वो डीओ लेटर यूज किया गया
आगे एडमिनिस्ट्रेशन को पास ऑन किया गया, किसके लिए? कि ये जो बंदा है इसको ठीक किया जाए, इसको लाइन पे लगाया जाए। मैं पूछना चाहूंगा कि आप ये करके क्या साबित करना चाहते हो? जम्मू कश्मीर में क्या आप लोगों की आवाज नहीं उठा सकते? और मैं आपको बता दूं, जो कोई भी गरीबों की आवाज यहां पे उठाने की कोशिश कर रहा है उसको दबाया जा रहा है। आपने देखा होगा 1-2 साल में प्रोटेस्ट लोगों के काफी बंद हो गए हैं। ऑलमोस्ट कोई प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि गरीबों की आवाज को उठाया जा रहा, बंद किया जा रहा है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर उमर अब्दुल्ला साहब, इवन कि हमारे सेंटर के जो लीडर्स हैं, प्रधानमंत्री साहब, हमारे जम्मू कश्मीर में ये जो ऐसा आपने निज़ाम बनाया है इसको आप चेंज कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीबों की आवाज़ मत बंद कीजिए। ये आप गलत कर रहे हो, हमारे लोगों के साथ प्रताड़ित कर रहे हो। ऐसी दूसरी एक एग्जाम्पल है, मैं चाहूँगा हमारे यासिर जी वो उसके बारे में बताएं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से हमारे अमित जी ने और जयेश जी ने आपको बताया कि पिछले कुछ टाइम से खास करके डिस्ट्रिक्ट डोडा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो है तंग किया जा रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का वहाँ पे जो लीडरशिप है अपोजिशन में, जैसे भाजपा हो, एनसी हो, उनका जो है एक अहम रोल है। और हमारे एक कार्यकर्ता जिनका नाम सुजान सिंह जी है, उनको लेके मैं बात रखना चाहता हूँ कि ग्राम सभा को लेके उन्होंने अपनी पंचायत में आवाज़ उठाई। जब एक ग्राम सभा की जाती है उसके लिए कम से कम पंचायत में जो है इन्फॉर्म किया जाता है कि आपका कैपेक्स का जो पैसा है वो आप किस तर्ज पे इस्तेमाल करना चाहते हो। और उसी बात को लेके जब उन्होंने आवाज़ उठाई, जो वहाँ के डीडीसी हैं, उन्होंने उस बजट का जो है एक बंद कमरे में प्लान बनाया था। जब सुजान जी ने उस पर आवाज़ उठाई तो उनको ग्राम सभा के बाद जो है वहाँ पे मारा गया। और ये काम जो है वहाँ के डीडीसी, उनके साथ उनके बच्चे और वहाँ पे जो उनके कुछ कार्यकर्ता थे उन्होंने किया। और जब वो इस बात को लेके एडमिनिस्ट्रेशन तक गए, पुलिस तक गए, उन्होंने अपनी कंप्लेंट वहाँ दी, उनका मेडिकल हुआ। आज जो है बराबर हफ्ता हुआ, लेकिन पुलिस की तरफ से जो है ना उस डीडीसी को बुलाया जाता है और ना बाकी किसी अन्य लोग जो इस काम में शामिल थे उनको किसी को नहीं बुलाया जाता है। ये कंटिन्यूसली जो वहाँ पे आम आदमी पार्टी के लोगों को टार्चर किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के लोगों को दबाया जा रहा है, उनकी आवाज़ को ख़त्म किया जा रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसका हम नारा जो है हिंदुस्तान में बड़ा लगा रहे हैं कि यहाँ आज़ादी है बोलने की, मुद्दों पे आवाज़ रखने की। यहाँ अगर एक सिंपल सी एक आवाज़ उन्होंने उठाई थी कि कैपेक्स का पैसा जो है वो पंचायत के लोगों की मर्ज़ी के हिसाब से लगना चाहिए। इसमें कौन सा उन्होंने गलत किया था कि जिस पे वहाँ के चुने हुए डीडीसी ने जो है एक ऐसा काम किया कि वहाँ न सिर्फ उनको और उनके बाप को मारा गया, बल्कि बाद में वो उनके घर में जाकर उनकी जो लेडीज़ थी उनको भी मारा गया। और इस तरह की गुंडागर्दी जो भाजपा वहाँ चला रही है, क्या ये सिस्टम जो है बदलना चाहिए? अगर एक गरीब मजलूम आदमी जो है इस पे आवाज़ उठाता है, क्या उस तरह एक इंसान को जो है दबाने का काम होना चाहिए? और एक हफ्ते से जबकि एडमिनिस्ट्रेशन के पास, वहाँ की पुलिस के पास एक रिटर्न कंप्लेंट गई है और जिसमें वहाँ उन्होंने मेडिकल उन लोगों को करवाया है। अगर पुलिस वहाँ की जो है प्रेशर में काम कर रही है तो वो खुल के ये जाहिर करें कि हम भाजपा के लोगों के साथ जो है कुछ भी उनके साथ कानून के हिसाब से कोई उन पे सुनवाई नहीं होगी, उनको जो है कानून के हिसाब से नहीं तोला जाएगा। आम इंसान जो है अपनी बात ना रखे, आम इंसान आवाम के मुद्दों पे बात ना करे, आम इंसान को और ख़ास करके आम आदमी पार्टी के लोगों को जो है इसी तरह से दबाया जाएगा अगर वो गरीब और मजलूम की आवाज़ उठाएंगे। आपके ज़रिए हम वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, वहाँ पे जो है पुलिस तक जो है ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश करना चाहेंगे कि आप जो है इन मजलूम लोगों को, और ख़ास करके जो हमारे उवैस जी का जो जिक्र इन्होंने किया, कंटिन्यूसली इनको वहाँ पे लेटर्स मिल रहे हैं। और किस बात के लिए? वहाँ पे उन्होंने एक गरीब मजलूम की आवाज़ उठाई कि ड्यूटी आवर्स में जो ओपीडी टाइम था उसमें डॉक्टर जो है राउंड अप पे जा रहे हैं एक एमएलए के साथ। क्या गलत है इस बात में? अगर एक गरीब की आवाज़ उन्होंने उठाई और कंटिन्यूसली उनको टार्चर किया जा रहा है,
दबाया जा रहा है, उनको बार बार लेटर्स इशू किए जा रहे हैं कि वो अपनी आवाज़ को दबा दें, गरीब की आवाज़ न बने। मैं चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन तक हम ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश करते हैं कि हमारे कार्यकर्ता या लीडर्स को इस तरह से परेशान करना बंद कीजिए, नहीं तो आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता वहां सड़कों पे उतरेगा और कानून के हिसाब से विरोध करेगा और इस निज़ाम को हम बदलने में पूरा 3 दिन का समय हम एडमिनिस्ट्रेशन को देते हैं डोडा की। अगर ओवैस भाई, सुजान जी और वहां पे जो तीसरा इंसिडेंट हुआ है, अगर एफआईआर नहीं लगी उन लोगों के खिलाफ और बिना वजह जो ओवैस जी को परेशान किया जा रहा है, अगर 3 दिन में इसका हल नहीं हुआ, हम रिक्वेस्ट करते हैं एसएसपी संदीप मेहता जी से, संदीप मेहता जी है ना वहां पे, संदीप मेहता जी से कि सर प्लीज इस चीज को आप खुद देखें। अगर 3 दिन में यह नहीं हुआ तो हम सड़कों पे उतरेंगे। पूरे जम्मू कश्मीर की आम आदमी पार्टी अपने वर्करों के साथ खड़ी है, यह ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।